Hello everyone, welcome to Commerce Catalyst. In this video, we are going to continue with our topic Nature and Significance of Management. अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने डेफिनेशन, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिए थे। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू रीड। सो starting with the first objective. The first objective of management is organizational objective. देखिए, एक कंपनी के तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। वन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसमें सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के उद्देश्य होते हैं जिनको फुलफिल करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। ओके, लेट्स रीड। Organizational objective are those objectives that are set by the management to an organization within a predetermined time period. An organization has different type of objectives to be achieved. These objectives are determined in consideration to the different interests of the stakeholders. Objectives of an organization is optimum utilization of the resources in the most effective and efficient manner. देखिए, एक कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जितने भी उनके पास में रिसोर्सेस हैं, जितने भी उनके पास में संसाधन हैं, उन संसाधन और रिसोर्सेस को प्रॉपरली वो यूज़ कर सकें, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें और उन रिसोर्सेस का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो। ठीक है, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं तीन पार्ट में डिवाइडेड हैं। किसी भी कंपनी के तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें नंबर वन है एस, पी और जी। एस का मतलब क्या है यहाँ पे? सर्वाइवल। अगर आपको कंपनी को लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, आपको मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, देन योर कंपनी विल बी बैंकरप्ट। ठीक है, तो सर्वाइवल जो है वो पहला ऑब्जेक्टिव है। ensuring survival in the market in the long run by taking positive decision in respect of the business एक्टिविटीज इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। देखो, अगर आपको इतने कंपेटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है, अभी अपना नाम बनाना है, तो आपको कुछ बहुत ही पॉजिटिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे। टाइम टू टाइम आपको अपने फैसले लेने पड़ेंगे, डिसीजंस लेना पड़ेगा और आपको टाइम टू टाइम रिस्क भी लेना पड़ेगा एक बिजनेस के अंदर। तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, इस कंपेटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। याद रखना इस चीज को। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, कोई भी कंपनी बिना प्रॉफिट कमाए ग्रो नहीं कर सकती है, सर्वाइव नहीं कर सकती है। अगर कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा समय तक लॉस में चल रही है तो वो कंपनी बंद होने की कगार पर है और वो किसी भी समय बंद हो सकती है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। एनी पर्सन और इंडिविजुअल हु रन्स अ बिजनेस हैज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे संस्थान हो, कोई भी बिजनेस जो आप करते हो, देखो सबका बिजनेस करने का एक ही मकसद होता है, एक ही रीजन होता है, और वो क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट कमाए कोई भी कंपनी ज्यादा टाइम तक चल ही नहीं सकती है। तो अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो आज नहीं तो कल आपकी कंपनी बंद हो ही जाएगी। तो आपका एक और उद्देश्य क्या हो गया? प्रॉफिट। थर्ड क्या है? ग्रोथ। देखो, याद रखना, अगर आप एक कंपनी हो और आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इशू है, दिक्कत वाला सीन है। नाउ, ग्रोथ मैनेजमेंट शुड एम टुवर्ड्स कंटिन्यूअस इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट टू एंश्योर मैक्सिमम रिजल्ट थ्रू मिनिमम रिसोर्सेज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। देखो, ग्रोथ का मतलब क्या है कि आप जिस सिचुएशन में जितनी सेल्स एक साल पहले करते थे, आप इस साल उससे ज़्यादा सेल्स करो। जो आपने गलत डिसीजन पिछले साल लिए थे, आप उन डिसीजन से सीखो और नए डिसीजंस लो, अच्छे डिसीजंस लो, बेहतर डिसीजंस लो। आप हर एक चीज़ में, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू शुड ग्रो। आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, डी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए कि पिछले साल आपने 1 करोड़ का बिजनेस किया, इस साल 50 लाख का कर रहे हो। तो आपकी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ क्या हो? ग्रोथ हो, तभी आप इतने कंपेटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नाउ सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। हमें हमारी समाज के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। हमें, हमारी समाज जो है, समाज के लोग हैं, वही हमें प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, वही हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रहे हैं, उनसे ही हमारा धंधा चल रहा है।
तो उस समाज के लिए, उस एनवायरनमेंट के भी लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और इसी को कहा जाता है क्या? सोशल ऑब्जेक्टिव। एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स डज नॉट solely have an objective of profit making, it also has some social obligation or social objectives to fulfill toward the society. This may differ from organization to organization. For example, some aim at providing basic infrastructure to the people living around, some aim at providing maximum employment, and some aim at producing product that are environmental friendly. देखो, environmental सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि आप समाज के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मतलब आप समाज ही है जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, समाज में ही लोग जो रह रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ समाज के प्रति उद्देश्य होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि सारी इंस्टीट्यूशंस का सेम उद्देश्य हो, सेम मकसद हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कंपनियाँ जिस समाज में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस जगह पे उनकी फैक्ट्री है, वहाँ पे वहाँ के लोगों के लिए वो कुछ प्रोवाइड करती हैं, हाउसिंग, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग एनजीओज़ में डोनेट करते हैं। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो कुछ ऐसी जगह डोनेशन देती हैं जिससे कि जनता की हेल्प हो सके, कुछ ना कुछ जनता को रीपेमेंट मिले क्योंकि उन्होंने भी उस कंपनी को ग्रो करने में हेल्प की है उनका प्रोडक्ट परचेज़ करके। तो अलग-अलग कंपनियाँ अलग-अलग तरीके से समाज के लिए कुछ बेहतर करती हैं और ये ज़रूरी है। क्योंकि समाज ही एक ऐसी एक कंपोनेंट है जो आपको हेल्प कर रहा है हर एक पॉइंट में, हर एक वे में। तो नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ कंपनी कि आप भी समाज को वापस दें, कुछ ना कुछ आप भी समाज के लिए कंट्रीब्यूशन करें। अब आखिर में आता है क्या? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। याद रखना एक चीज़ कि एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गए, अब कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी तो हैं। सिर्फ़ क्या हम समाज के लिए करने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए भी हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारा और मकसद भी तो है, हमारा खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो क्या है? Each and every individual joins an organization for pursuing their professional objective. Some joins for good package of salary. देखो, अगर आप एक एम्प्लॉय हो, अगर आप एक कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो आपके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, आपको अच्छी सैलरी मिले, आपको अच्छा पैकेज मिले। सम जॉइन्स फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन, कुछ चाहते हैं उनको एप्रिसिएशन मिले, उनके टैलेंट की सराहना की जाए, उनको रिकॉग्निशन मिले। सम जस्ट फॉर सर्वाइवल, कुछ लोग बेचारे सर्वाइवल के लिए, उनका घर खर्च चलाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए कंपनी ज्वाइन करते हैं। सो दिस डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर an organization to identify the personal objective to inter with the organizational objective to bring harmony इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये सबसे अच्छा काम ये है कि आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है, अगर वो हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ में मिल जाए, तो दोनों का भला होगा। कैसे? आप अच्छा काम करो, अच्छी प्रोडक्टिविटी दो, जिससे कंपनी की ग्रोथ होगी। कंपनी की ग्रोथ होगी, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा। अगर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपके काम को जो सराहना, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वो मिलेगा। तो ऐसे करके आपका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, जिसमें द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वाज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन वाज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट आपके इंडिविजुअल गोल्स को फुलफिल करती है, एज वेल एज मैनेजमेंट हेल्प एज वेल एज मैनेजमेंट हेल्प इन फुलफिलिंग फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एज वेल एज ग्रुप गोल। अगर आपकी मैनेजमेंट प्रॉपर है तो आपके इंडिविजुअल गोल भी फुलफिल होंगे, सोशल गोल भी फुलफिल होंगे, पर्सनल गोल भी फुलफिल होंगे और आपके ग्रुप के गोल भी अचीव होंगे। इट इंटीग्रेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, आपके अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है, देन योर पर्सनल गोल, organizational goal and social goal, each and every goal will be fulfilled by a proper management. Second point is management increases efficiency. Efficiency का मतलब है, अगर आपकी proper management है तो आप काम को बहुत अच्छे तरीके से लिमिटेड रिसोर्स में, लिमिटेड टाइम पीरियड में आप कर पाएंगे। ठीक है, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइज। देखो, अगर आपने अपनी संस्था में प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग है, प्रॉपर स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, तो
आपका काम बहुत ही एफिशिएंटली हो जाएगा, आपके रिसोर्सेज़ का ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा, मिनिमल रिसोर्सेज़ में मैक्सिमम आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, अगर आपकी मैनेजमेंट क्या है, प्रॉपर है तो। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब क्या होता है? व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। देखो सारी चीजें जो हैं आजकल वो चेंज होती रहती हैं, वेदर इट इज एनवायरनमेंट, ग्रोथ, ट्रेंड, ईच एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग, डायनामिक है। तो अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट कर रखा है ना, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो भी डायनामिक हो जाएगी। डायनामिक मतलब वो रेडी रहेगी हर तरीके के चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए। The organization has to survive in dynamic environment. Thus, managers keep changing in the organization to match environmental change. देखो आप डायनामिक चीज जो है ना वो आप अडेप्ट कर लेते हो। आपको पता है कि ये भैया पॉलिटिकल सिचुएशन भी चेंज होंगी, सोशल सिचुएशन भी चेंज होंगी, प्रोफेशनल सिचुएशंस भी चेंज होंगी। आप ऐसी मैनेजमेंट करते हो कि आप उन सारी चीज़ों को साथ में रखते हो। आपको पता है कि अगर ये चीज़ें चेंज होंगी तो हमें इश्यू नहीं आएगा, हमें दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, प्री प्रिपेयर्ड हैं हम लोग। हमारी प्लानिंग बहुत अच्छे से है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छे से है। तो कोई भी चेंजेस आए, कोई भी सडन चेंजेस आ जाए क्लाइमेट में, समाज में, राजनीति में, ट्रेंड्स में, लेकिन हमारा काम हमेशा होता रहेगा क्योंकि हमने प्लानिंग बहुत अच्छे से की है और चेंजेस को ध्यान में रखते हुए की है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने में हेल्प करेंगे, अगर संस्था का गोल फुलफिल होगा, आप एक कंपनी में काम करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, तो ये याद रखना, द ग्रोथ ऑफ कंपनी विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू यू। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आप भी ग्रो करेंगे, आपका प्रमोशन होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, आपकी पोजीशन में इंक्रीमेंट होगा, यू विल गेट द रिकॉग्निशन, ईच एंड एवरीथिंग। बट दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द यू आर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आप संस्था का काम करके दो, आप संस्था के लिए एक एसेट बनो, संपत्ति बनो, और ऑटोमेटिकली संस्था जो है वो भी आपके लिए इंक्रीमेंट करेगी, आपको रिकॉग्निशन देगी, आपका प्रमोशन करेगी। ठीक है, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको मोटिवेट करना पड़ता है, आपको काम करने के लिए आप मोटिवेटेड रहें कि यू हैव टू डू लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, यू हैव टू डू हार्ड वर्क इन द बिजनेस, इन द इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर वर्किंग। तो अगर आप मोटिवेटेड हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो और आपके अंदर परसिस्टेंस है ना, आप लगे रहते हैं चीज़ों में, करते रहते हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, तो आप अपने पर्सनल, जो भी आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर किए हैं वो आप फुलफिल कर लोगे, और इसमें मैनेजमेंट आपकी बहुत हेल्प करता है। नाउ लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। समाज है उसके डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? इट प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे तो इसमें समाज का भला होगा, समाज का डेवलपमेंट होगा। गुड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। अगर आप अच्छा एक कंपनी चला रहे हो तो आपको लोग वागों की जरूरत होगी, एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, तो आप क्या करोगे, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे, आप लोग वागों को काम देना, जॉब पे रखना स्टार्ट करोगे, जिससे उनका भी डेवलपमेंट होगा। जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी इन द सेंस इट हेल्प इन डेवलप। जैसे जैसे एक कंपनी ग्रो होगी, टेक्नोलॉजी ग्रो होगी, वैसे वैसे समाज भी ग्रो होगा। समाज भी अपने आप को कंपनी के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग, जॉब्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, डेवलप करेगा। आज आप देखो, आज इन इन टुडेस वर्ल्ड आर्टिफिशियल के ज़माने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रही हैं, और आप बीइंग अ एम्प्लॉय, आप बीइंग अ पर्सन हु वांट्स टू गेट हायर्ड बाय सम कंपनी, अगर आप एआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में, अपने वर्क में, तो आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और लोग बाग आजकल एआई का यूज़ करके अपने वर्क प्रोफाइल को, अपने रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं स्किल्स के साथ में। तो यही तो डायनामिक नेचर है। आप देखो, आज से 5 साल पहले किसी ने सुना ही नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ना। ये इतने इसने हमारे काम को इतना ईज़ी कर दिया। इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी है कि मैनी ऑफ द जॉब्स हैव बीन टेकन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट वहीं पे उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो आपको, मतलब मैनेजमेंट हमारी समाज को या सोसाइटी को डेवलप करने में भी हेल्प करता है।